नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई लालू प्रसाद यादव की, उनकी पत्नी राबड़ी देवी की और तेजस्वी यादव की, और पूरा मामला आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर था। हालांकि कई सारे घोटालों के आरोप लालू परिवार झेलता रहा है, चाहे चारा घोटाला हो या फिर नौकरी के बदले जमीन वाला पूरा मामला हो। लेकिन एक बार फिर जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इन तीनों को बुलाया गया तो बारी बारी से कोर्ट ने पूछा कि भाई आप ऐसे ऐसे मामले में फंसे हुए हैं, तो आपका क्या कहना है। तीनों ने एक एक करके अपने आप को बेगुनाह बता दिया। हालांकि कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि आपने अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग किया उस पद का, और इसीलिए 420 की धारा लगाई जाए और आरोप तय किए जाएं, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आगे की अपडेट्स और पूरा कोर्टरूम में क्या कुछ हुआ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून बताएंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कोर्ट ने माना कि लालू की जानकारी में यह टेंडर घोटाला हुआ है और पूरी साजिश रची गई। लालू यादव उस साजिश में शामिल थे, पहली बात। दूसरा कि टेंडर में डायरेक्ट हस्तक्षेप था लालू यादव का, इसलिए किसी अधिकारी पे आप नहीं टाल सकते। ठीक। फिर यह तीसरी बात कि राबड़ी देवी को सब पता था। कोचर बंधुओं ने जो प्राइम प्रॉपर्टी लालू यादव को दी थी वो राबड़ी देवी के नाम पे ट्रांसफर हुआ था। ये बकायदा अपने नाम पे जमीन लिखवाने गई थी। दूसरा, तेजस्वी यादव को भी सारी जानकारी थी और जमीन में इसके एक टुकड़ा तेजस्वी यादव के नाम पर भी लिखवाया गया। ये कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको जानकारी नहीं थी। ये सब या तो आप खुद की गलती मानकर आप कोर्ट में गिल्टी प्लीड करें और नहीं तो आपके खिलाफ अब चलेगा मुकदमा। ये है। लेकिन तीनों ने आज मना कोर्ट कर में दिया। ये हुआ। तीनों ने मना कर दिया, बेगुनाह है हम। ठीक है, इनके मना करने से क्या होता है। अब तो ये चारा घोटाले में नहीं मना किया था कि हमने कुछ नहीं किया है, तो क्या कुछ नहीं हुआ? क्या जमीन के बदले नौकरी मामले में इन्होंने मना नहीं किया था कि हमने कुछ नहीं किया, तो क्या वो नहीं चला? तो मना करने से कुछ नहीं होता। हां, अब ये होगा कि अगर खुद को गिल्टी मान लेते तो फिर माफीनामा वगैरह, फिर वो प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट हो जाता। अब मुकदमा चलेगा इन सब के खिलाफ। अब पॉइंट नंबर 2, अब इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस देखिए। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना है। जानबूझकर कांग्रेस इसलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रही थी क्योंकि पता था कि कल को जाकर दोषी साबित हो गए और इनको जेल जाना पड़ा, तब क्या करेंगे? बदनामी होगी कि नहीं? और वही कांग्रेस की वह शंका सच साबित हुई, आरोप तय हो गए इन पे। हालांकि मुझे लगता है पंकज जी, कांग्रेस सीएम फेज घोषित नहीं कर रही थी या कर रही थी, इससे मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई हैं कांग्रेस की हैसियत पता लग गई। तो कांग्रेस तो डिसाइड करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है आरजेडी को। हाँ, लेकिन इनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी अब। नहीं, कानूनी रूप से टेक्निकल चीजें समझिए। कल को जाके अगर तेजस्वी यादव को सजा सुना दी जाती और वो जेल चले जाते तो कौन होगा, इसी बात को लिए इनका झगड़ा हो जाता। कोई दूसरा दिख नहीं रहा है ना आसपास, इसलिए कांग्रेस ने कहा कि प्लान बी तैयार रखो। मैं तो ये कह रहा हूं कांग्रेस इनके हित में ही बात कर रही थी। ईगो पे ये ले रहे थे कि हमारे तेजस्वी को नहीं स्वीकार करवा रहे। कांग्रेस के बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनसे कभी इस पूरे मामले पे जाके पूछ लीजिएगा। कभी आप चूंकि वो भी दिल्ली में रहते हैं, आप लोग भी दिल्ली में हैं, तो जाके एक बार इस पूरे मामले पे सिर्फ स्पेसिफिक इंटरव्यू लीजिएगा कि सर ये है क्या, कैसे क्या हुआ। तब वो बताएंगे कि भाई बचना बहुत मुश्किल है, समय लग सकता है। वो हो सकता है कि भाई भारत में कोर्ट की प्रक्रिया ऐसी होती है कि चलो चलता रहता है, अंत में दोषी तो साबित होना ही है। आज आरोप तय हुए हैं, कल दोषी साबित होंगे। हाँ, समय जो बीच का है उसमें जितना फायदा उठा ले। लेकिन कितनी शर्म की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री। शर्म की बात कुछ नहीं, ये सब गहना है। दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, 420 के तहत आरोप तय किए जाएंगे, ये कोर्ट ने कहा है। 420। और सुनिए, और आप शर्म की बात कर रही हैं। एक व्यक्ति जिसको सजा सुना दी गई है वो मेडिकल ग्राउंड लेके बाहर है कि हम बीमार हैं, तो बलतोड़ है, तो पता नहीं किडनी करवाए हैं, तो गुर्दा फेफड़ा करवाए, और वो क्या करे, अपने सिग्नेचर से टिकट बांट रहा है इस लोकतंत्र में। वो सिंबल बांट रहा है और वो भी लालू के सिग्नेचर से वो सिंबल हो रहा है। ये है मजाक इस देश की न्याय प्रणाली का, न्याय प्रक्रिया का। नहीं, मुझे तो लगता है इस पे भी सवाल उठेंगे
कि ये पूरा मामला ऐसे वक्त में क्यों चला, तो कोर्ट ने क्यों ऐसे पेशी कराई, तो चुनाव सामने है। जब चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा तो अभी तो देखिए इस पर भी टीका टिप्पणी आएगी आरजेडी की तरफ से। नहीं, आने दीजिए, पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। क्या कहेंगे कि हमारा बाप चोर था इसलिए कोर्ट में पेश हुआ, ऐसा तो कोई बोलता नहीं ना। वो तो यही बोलेंगे ना कि साजिश हो गई हमारे खिलाफ, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे बाकी सब दूध का धुला हुआ है क्या। अरे दूध का धुला हुआ है नहीं धुला हुआ है, तुम्हारा तो भाई प्रूफ्ड गिल्टी है। लेकिन भारत की राजनीति ऐसी चल रही है, इसका असर यह होगा कि अब देखना यह है कि अब क्या करते हैं कांग्रेस इस पूरे मामले पर, क्योंकि कानूनी राय ले रहे हैं वो। और सुनिए, एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं, जैसे ही ये कोर्ट द्वारा गिल्टी करार दिए गए हैं, इन पे आरोप तय हो गया है, वैसे ही कांग्रेस के सुर बदलने लगे हैं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हमारे प्रभारी को भक्त चरण दास को लालू यादव ने भक्त चुंदर दास कहा था, एक दलित नेता का अपमान किया था, सो हम कैसे बर्दाश्त किए। बदल गए मतलब सुर, बदल गए मतलब सुर। बिल्कुल बिल्कुल। पप्पू यादव देखिए ना, जी भर के गाली दे रहे हैं। ये सब कांग्रेस के नेता हैं भाई। पंकज जी देखिए, सीट शेयरिंग पर पहले पेच फंसा तो वहां पर दिक्कतें आई, फिर सीएम कैंडिडेट तेजस्वी को घोषित करने के मूड में इंडिया गठबंधन था ही नहीं, कांग्रेस तो सबसे ज्यादा पीछे हट रही थी, कारण आप उनमें से एक बता ही रहे हैं। और ऐसे में अब ये सारी चीजें बिहार चुनावों से ठीक पहले ये पूरा प्रकरण चुनावों पर किस तरीके से असर डालेगा, या यादवों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो वोट बैंक है आरजेडी का, आम वोटर को फर्क नहीं पड़ता, वो मुसलमान और यादव हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि क्या है, वो बस मुसलमानों को बीजेपी को हराना है, भले ही वो ओसामा बिन लादेन को वोट देना पड़े, उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं। और दूसरे हैं यादव, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कि यादवों का पढ़ा लिखा तबका, जो कि बहुत बड़ा तबका है, आज आरजेडी से अलग हो चुका है। आरजेडी से अलग हो गए हैं यादवों के, जो पढ़े लिखे यादवों का एक अच्छा खासा तबका। समय लगेगा, लेकिन देखिए क्या होता है, वो तो चुनाव परिणाम बता देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन इतना है कि बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया और बिहार की राजनीति और बिहार के चुनाव अब इस मुद्दे के बाद दिलचस्प होने वाले हैं, इतना तो मानकर चले पंकज जी। मुझे लगता है कि सीट समझौते पर भी कुछ ना कुछ असर होगा। एक आध दो सीट बढ़ाने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे को आधार लेके, यार तुम तो साबित हो गए, अब हमारा बढ़ा दो। ठीक है। देखिए पूरा परिवार इस वक्त फंसता हुआ नजर आ रहा है, चाहे फिर राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये तो आरजेडी के प्रमुख चेहरे ही हैं, बाकी तेज प्रताप को तो अलग कर ही दिया है। रोहिणी पिछले काफी वक्त से नाराज बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर परिवार और आरजेडी खेमे में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इसका असर चुनावों में किस तरीके से होगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट ने कह दिया है कि 420 के तहत आरोप तय किए जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि निश्चित तौर पर एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, या फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत आगे चलते हैं। कुल मिलाकर बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बताइएगा जरूर इस खबर पर, इस चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं।